friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel मुनी एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और बाकी सारे स्टेट बोर्ड के बारे में कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी जो टीचिंग मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा और दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा। तो आइए हम आज के वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पार्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर बनाया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग आगे की जो रूल्स है वो हम लोग सीखने के लिए जाएंगे, ठीक है। और पहले जो वीडियो में हम लोग ने सीखा था वो जनरली एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो कॉमन रूल्स है, जो टेंसेस है, वो इजी वाला पार्ट था, वो हम लोग ने पहले वाले वीडियो में सीख लिया, जो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत बार। तुम क्लास 7, 8 वहाँ हर बार तुम करते रहेंगे। पर अभी जो 9, 10 में जो डिफिकल्टी और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने अब तक क्या क्या सीखा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जहाँ पर हम लोग ने मीनिंग ऑलरेडी सीख के लिया है एंड देन वी हैव लर्न द रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ये भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया है। देन चेंजेस इन प्रोनाउन ये हम लोग ने सीख के लिया है। देन चेंजेस इन टेंसेस, ये जनरल रूल्स है, जो चेंजेस होते हैं टेंसेस में वो भी हमने सीख लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव और मैंने बताया था फ्यूचर प्रोग्रेसिव नहीं आता है। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो सारे टेंसेस हम लोग ने सीख के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 ऐसे टेंस होते हैं जिसमें पैसिव वॉइस नहीं आता है। वो हम लोग ने अगले वीडियो में रिवाइज करके लिया है, सीख के लिया है। अगर आप वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी है। आपने अगर ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप दूसरा वीडियो मत देखिए, पहले वो वाला रिफर कीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो में आप आइए। तो आइए आगे हम लोग क्या सीखने वाले। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको हम लोगों को पैसिव में कैसे चेंज करना है। इंपरेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपरेटिव मीन्स सेंटेंस जिसके अंदर रिक्वेस्ट ऑर्डर होती है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होती है, कमांड होती है, ओके। तो वो वाले जो सेंटेंस है उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है और उसका स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, गो देयर, कम हियर, डू दिस, ब्रिंग दैट बुक, ब्रिंग मी फूड, कुक दिस फूड, ओके। तो उस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव में कैसा होगा, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट कुक दिस फूड, डोंट राइट ऑन द वॉल, ओके। वो हर एक प्रकार के नेगेटिव वाले सेंटेंस है। प्लस लेट इंपरेटिव सेंटेंस रहता है। फॉर एग्जांपल, लेट हिम डू इट, लेट देम कम, लेट हिम डू दिस वर्क, ओके। तो उस प्रकार के सेंटेंस रहते हैं। अभी ये जो सेंटेंस है उसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है वो हम लोग आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स सी। कुछ सेंटेंस है यहाँ पर जो हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज जो कि रिक्वेस्ट करने वाला वर्ड है, पोस्ट वर्ब एंड देन दिस लेटर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हमें इसको पैसिव बनाना है। इसके 3 तरीके होते हैं और ये तीनों में आपको सिखाता हूं, आप उसको सीख के लीजिए। नंबर 1 जो ऑलरेडी यहाँ पर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, मतलब यहाँ पर हम लोगों को यू ऐड करना पड़ेगा और जो वर्ब है ये पूरा का पूरा वर्ब ऐड करना पड़ेगा, वो सेंटेंस के फीलिंग्स के हिसाब से। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर वो कमांड है तो यू आर कमांडेड, अगर वो सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड, या तो फिर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड। उस प्रकार से हम लोग वर्ब बना सकते हैं और वो सिमिलर रहेगा। अभी सवाल ये है कि ये यू जो ये सेंटेंस में नहीं था तो यहाँ पर कैसे आ गया। तो उसका आंसर ये है कि जनरली हम लोग जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो सेंटेंस यू मतलब सेकंड पर्सन को ही बोला जाता है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं ब्रिंग दिस बुक, तो क्या मैं थर्ड पर्सन को बोल रहा हूं? नहीं। क्या मैं फर्स्ट पर्सन को बोल रहा हूं? नहीं, मैं सेकंड पर्सन को हमेशा बोलता हूं। तो मतलब 99% में वो सेकंड पर्सन को होगा। 1% ऐसा चांस हो सकते हैं जिसमें जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो फर्स्ट पर्सन को हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेसन, तो उसका मतलब यू कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, ठीक है। थैंक यू बोलता हूं तो उसमें मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, मतलब उसमें आई फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब पर 99% यू ही रहेगा। तो यहाँ पर यू हम लोग लेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, ओके।
टू पोस्ट दिस लेटर, सेम टू सेम वही लिखना है, सिर्फ यहाँ पर टू ऐड करना है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। नाउ सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं लेट इंपरेटिव सेंटेंस। तो उसका जब पैसिव बनाते वक्त लेट का यूज करके हम उसको पैसिव बना सकते हैं। कैसे बनेंगे? लेट सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो जो वर्ब है उसका पैसिव वॉइस फॉर्म होगा बी। ओके, अंडरस्टैंड? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब है बी पोस्टेड। ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद है सेकंड और थर्ड वाला, वो है शुड। शुड इंपरेटिव सेंटेंस। तो शुड का इस्तेमाल करके भी हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वो कैसे होगा? दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। ओके, तो ये तीन तरीके हैं जब हम लोग एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बना सकते हैं अगर सेंटेंस इंपरेटिव रहेगा तो। नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, और ये है लेट फॉर्मेट, और ये है शुड फॉर्मेट। हर एक सेंटेंस को ये तीनों फॉर्मेट के अंदर तुम चेंज कर सकते हो। ओके, आगे का सेंटेंस देखेंगे। शट द डोर, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। नंबर 1, लेट द डोर बी शट। ओके, और द डोर शुड बी शट। तीनों आंसर आ गए। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। फिर उसके बाद क्या आएगा? लेट द वर्क बी डन हार्ड। नो, यहाँ पर वर्क हार्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मतलब लेट बी हार्ड, लेट बी वर्क नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लेट फॉर्मेट नहीं होगा एंड शुड फॉर्मेट भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो हम लोग कर सकते, तो इसमें हम लोग यही फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लाइट द लैम्प, यहाँ पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो ये वाला जो है हम लोग अच्छी तरह। अभी ये जो हार्ड है, कोई सवाल पूछेगा सर ये हार्ड तो है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडजेक्टिव है। और जनरली एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हमारे ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ज्यादातर नाउन जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, लेट द लैम्प, लाइट द लैम्प, लेट द लैम्प बी लाइट, द लैम्प, लेट द, ओके, यहाँ पर लेट ऑलरेडी आंसर दिया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइट द लैम्प, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। द लैम्प शुड बी लाइटेड, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो नेवर गिव अप द होप, यहाँ पर लेट वाला सेंटेंस ऑलरेडी उन्होंने दिया है। लेट होप नेवर बी गिवन अप। एंड द लास्ट वन, नेवर टेल अ लाई, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, और अ लाई शुड नॉट बी शुड नेवर बी टोल्ड। ओके, तो मतलब उन्होंने यहाँ पर एक ही फॉर्म दिया है, मैंने आपको और 2 एक्स्ट्रा फॉर्म सिखाए हैं, उन्होंने अलग अलग जगह पर किया है। एक यू आर एडवाइज, ऑर्डर और रिक्वेस्टेड का फॉर्म है, और दूसरा है लेट सेंटेंस है, और तीसरा है शुड, ये वाला फॉर्मेट। और ये तीनों फॉर्मेट में हम लोग सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस व्हेन यू आर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। आई होप इट इज क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव फॉर्मेट। इंटरोगेटिव सिंपल रहता है, मतलब जो एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है वो पैसिव वॉइस में क्वेश्चन फॉर्मेट में ही रखना है, सिंपल। और क्वेश्चन फॉर्मेट मतलब क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। जैसे असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो आता है, उसी की जगह पर इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तो बस वही करना है। तो जितने भी सेंटेंस है, बाकी सारे जो रूल्स है वो हम लोग टेंसेस में जो अप्लाई करते हैं वही रूल्स रहते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो इज, वॉज, हैज, वॉट, ओके ओके, WH वर्ड है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस की शुरुआत में आना चाहिए। जबकि हमें असर्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट पहले ले लेते थे, अभी यहाँ पर उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लिखना है। बस उतना ही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप उतना भी करोगे तो ये सारे सेंटेंस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लव हिम, ओके, हमको पता चल गया है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस में एम इज आर प्लस V3 है, तो हम लोग लेंगे इज। ही को देखकर मैंने इज लिया है, इज ही लव्ड बाय यू, सिंपल। ठीक है, तो अगर तुम्हें टेंसेस का टेबल याद है और प्रोनाउन वगैरह चेंज करना याद है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना सब्जेक्ट को बाद,
वही सेम चीजें करनी है, सिर्फ उसमें एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लेना है। एक मतलब कोई भी एक नहीं, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरीज। मॉडल्स जो वर्ड्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल कैन, मे, माइट, कुड, शुड, ये जो वर्ड्स रहते हैं उसको भी हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मॉडल जो रहते हैं उसमें सिर्फ 3 ही टेंस रहते हैं। वन इज प्रेजेंट टेंस, देन इज कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट टेंस। तो ये तीनों के स्ट्रक्चर हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में उसके स्ट्रक्चर रहते हैं मॉडल प्लस V1, प्रेजेंट टेंस में रहता है मॉडल प्लस V1, पास्ट और कंटिन्यूअस में हो जाएगा मॉडल प्लस B प्लस V4, और पास्ट में हो जाएगा मॉडल प्लस हैव प्लस V3। तो ये 3 स्ट्रक्चर हम लोगों को मॉडल्स में सीखने को मिलते हैं, और उसी को जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसका पैसिव होगा, इसका पैसिव नहीं होगा, इसका पैसिव होगा। स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, मॉडल प्लस B प्लस V3, और इसका हो जाएगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। ओके, और इसका तो पैसिव होगा ही नहीं। ठीक है, अगर तो आपको ये स्ट्रक्चर पता है फिर ये करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग सेंटेंस में देख लेते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। तो कैन क्या है, मॉडल है, और डू क्या है, V1, मॉडल प्लस V1, मतलब ये प्रेजेंट टेंस आए तो यहां पर हमको क्या लगेगा, मॉडल प्लस B प्लस V3, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो दिस वर्क जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है कैन बी डन, मॉडल प्लस B प्लस V3 आ गया बाय यू। देन ही मे हेल्प यू, यहां पर यू ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, और मे हेल्प यू मतलब ये कौन सा टेंस है, मॉडल प्लस V1, तो ये मॉडल प्लस B प्लस V3 हो जाएगा। तो यू मे बी हेल्प बाय हिम, क्योंकि यहाँ पर एक भी एग्जाम्पल नहीं जो पास्ट का है, पर हम लोग एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी माइट विन द मैच, हम लोग लेते हैं शी माइट हैव वॉन द मैच, मतलब ये माइट मॉडल हैव V3, मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, मॉडल का पास्ट टेंस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। कैसे होगा सेंटेंस, द मैच माइट हैव बीन वॉन बाय हर। फिर से, द मैच माइट हैव बीन वॉन बाय हर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस मॉडल के बना सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। फिर उसके बाद है प्रीपोजिशनल वर्ब, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, पर अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगा। क्या होता है, जब वर्ब जो आता है कभी कभार उसके साथ प्रीपोजिशन होता है, वो अटैच रहता है, उसके साथ ही आ जाता है, जिसको हम लोग फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं या तो प्रीपोजिशनल वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, गिवन अप, ऑब्जेक्टेड टू, लाफ्ड एट, अक्यूज्ड ऑफ, और एक्सीडेड टू। तो मतलब हर एक जो वर्ब है उसके साथ एक प्रीपोजिशन आता है। तो हम लोग पैसिव वॉइस में भी क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, वो जो प्रीपोजिशन है उसको वर्ब के साथ में ही रखना है और कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई प्रपोजल जो कि ऑब्जेक्ट है, वॉज ऑब्जेक्टेड टू, वॉज ऑब्जेक्टेड टू, मतलब वर्ब के साथ ही टू रखना है, बाय हर, सिंपल। फिर इसके बाद है हैज ही गिवन अप स्मोकिंग, ये क्वेश्चन फॉर्मेट है, तो यहां पर क्या करेंगे, हैज स्मोकिंग बीन गिवन अप, गिवन ये हमारा वर्ब है, उसके बाद अप जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, तो उसके साथ में ही ले लेना है। तो ये वाला इजी है, जब भी प्रीपोजिशन दिया जाता है और वो वर्ब के साथ वाला प्रीपोजिशन है तो उसको वर्ब के साथ ही पैसिव वॉइस में भी रखो, तुम्हारा सेंटेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी पैसिव वॉइस। ओके, क्वासी पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जहां पर एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो रूल्स हम लोग ने जनरल रूल्स सीखे हैं वो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस ऐसा होगा कि रूल्स के हिसाब से हम लोग पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कभी कभार हमें सिर्फ वर्ब को ही पैसिव वॉइस बनाना है, या तो फिर वर्ब को उठा के दूसरे सेंटेंस में पैसिव वॉइस करना है। ऐसे कॉमन सेंस यूज करके इसको पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं।
नंबर 1, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, स्वीट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, ये सेंटेंस को पैसिव बनाते वक्त दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, मतलब ये जो वर्ब है सिर्फ उसी को मैंने पैसिव वॉइस बना है, ये आगे का सेंटेंस मैंने वैसा का वैसा ही रखा है। ओके, और ये जनरली होना चाहिए इज टेस्टेड। हमारे पैसिव वॉइस के रूल्स वर्ब्स के हिसाब से इज टेस्टेड होना चाहिए, पर ये इज कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा। ये कंजंक्शन के रूल्स होते हैं कि कंजंक्शन से हम लोग दो सेंटेंसेस अटैच करते हैं, तो उसमें जितने भी कॉमन वर्ड्स होते हैं वो सेकंड सेंटेंस में ओमिट कर सकते हैं, उसका रूल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द शॉप इज बिल्डिंग। ओके, ये जो सेंटेंस है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर द शॉप हमारा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? बिल्डिंग का काम थोड़ी ना सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, तो शॉप नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई और ही कर रहा है बांधने का काम। उसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो नहीं दिया है, परंतु एक्टिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट पहले दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग को पैसिव वॉइस में भी तो ऑब्जेक्ट ही पहले चाहिए ना। तो दिस शॉप इज बीइंग बिल्ट, सेम टू सेम सेंटेंस है, सिर्फ जो वर्ब है उसको मैंने पैसिव वॉइस बना दिया है। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस है थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो ही आप कर सकते। देन द नेक्स्ट वन इज द रोज स्मेल स्वीट। स्वीट वंस अगेन इट इज एडजेक्टिव, तो मतलब उसको भी हम लोग पैसिव वॉइस नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा चेंज करके उसको दूसरे सेंटेंस में लेकर जाके सिर्फ वर्ब को पैसिव वॉइस करना है। द रोज इज स्वीट व्हेन इज स्मेल्ड। ओके, देन उसके आगे का है ओके योर शर्ट नीड्स वॉशिंग। यहाँ पर दो वर्ब है, नीड्स भी है और वॉशिंग भी है, तो दोनों को यूज करके हम लोग पैसिव वॉइस कर सकते हैं। वन इज गिवन हियर, योर शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड, मतलब वॉशिंग को हम लोग ने टू बी वॉश्ड बना दिया है। यू कैन डू दिस ऑल्सो, या तो फिर ऐसा बोल सकते हो योर शर्ट इज नीडेड, मतलब मैंने सिर्फ वर्ब को दे दिया। ओके, वॉशिंग। अभी आप मुझे पूछोगे कि सर ये शर्ट तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में उसको पहले क्यों रखा? एक्चुअली शर्ट भले ही यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर है, पर वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, क्योंकि वॉशिंग कौन करेगा, वो कोई और करेंगे, तो मतलब डूअर ऑफ द एक्शन है ही नहीं सेंटेंस में, तो इसलिए ये जो योर शर्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस में उसको आगे रखा है और सिर्फ वर्ब को मैंने चेंज किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दो तरीके हैं, दोनों भी तुम्हारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस मेडिसिन टेस्ट बिटर। दिस मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, यहाँ पर भी वंस अगेन एडजेक्टिव है, तो उसको वही सेंटेंस में नहीं, कंजंक्शन लगा के दूसरे सेंटेंस में सिर्फ वर्ब को तुम पैसिव वॉइस बना सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये पहले कभी तुमने नहीं सीखा है, पर आज के बाद डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो। नेक्स्ट वन मिसेलेनियस, मतलब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो हम लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं। मिसेलेनियस मतलब कभी कभार ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर जो रूल्स हमने सीखे हैं उसमें थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस आ सकता है, और यहाँ पर भी है। देखो, ग्रास ग्रोस ओवर द फील्ड। ओके, यहाँ पर ग्रोस ओवर मतलब हमारा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आया है, पर यहाँ पर एक और भी वर्ड होता है इसको ओवर ग्रोन, मतलब ये ओवर को हम लोग आगे भी लगा के एक ऐसा वर्ड बना सकते हैं, वो ऑलरेडी है, नहीं बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी है, हम लोग यूज कर सकते हैं। द फील्ड्स आर ओवरग्रोन विथ ग्रास। अगर मुझे सेम टू सेम वही रखना है तो मैं क्या बोलूंगा, द फील्ड्स आर ग्रोन ओवर द फील्ड, ओवर विथ ग्रास। ओके, ओवरग्रोन की जगह पर ग्रोन ओवर भी लिख सकता हूं एंड इट इज नॉट रॉन्ग। ओके, पर यहाँ पर एक और बात सीखने को मिलती है कि यहाँ पर बाय ग्रास क्यों नहीं आया, विथ ग्रास क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो विथ अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम लोग ने प्रीपोजिशन के रूल्स में सीखा है कि बाय के बाद एजेंट आना चाहिए, मतलब पर्सन जनरली होना चाहिए, पर कोई इंस्ट्रूमेंट है या तो कोई थिंग्स है तो उसके साथ विथ आना चाहिए। ठीक है, और वही हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है जनरली हम लोग बाय 99% यूज करते हैं, पर यहाँ पर देखो ऑफ इस्तेमाल किया है, यहाँ पर इन इस्तेमाल किया है, इन इस्तेमाल किया है, टू इस्तेमाल किया है। ओके, देन ओके, तो मतलब अलग अलग प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है। उसका मतलब ये है कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद बाय के बाद जो लास्ट में सब्जेक्ट हम लोग नीचे लेकर आते थे,
ये वाला ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये बाय के साथ सब्जेक्ट लेकर आते थे, ये बाय की जगह पर हम लोग बाकी के प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते हैं फिर से एक बार। समवन हैज स्टोलन माय पेन। यहाँ पर एक और रूल है, अगर जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो अनोनिमस होता है, 1 सेकेंड, अगर जो सब्जेक्ट जो तुम्हारा होता है वो अनोनिमस होता है, अनोनिमस मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो पता नहीं है तुमको, समवन का मतलब क्या है, अनोनिमस है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोगों को ओमिट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं, उसको हटा दो। यहां पर भी सेम, पीपल वो अनोनिमस है तो उसको भी तुम हटा सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन यहां पर देखो, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। अगर ऐसा सेंटेंस है तो अभी हमारे पास क्या हो गया, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो यहाँ पर टू प्लस रिंग आ गया है, तो वो उसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, टू प्लस बी प्लस V3, वैसा करके। तो हम लोग जो ये वर्ब है इट इज टाइम, उसको पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ओके। नेक्स्ट वन, योर बिहेवियर सरप्राइजेस मी, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, ओके। एट मैंने इस्तेमाल किया है प्रीपोजिशन। आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, बाय मी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए यहां पर टू इस्तेमाल किया है, नो प्रॉब्लम। म्यूजिक इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ठीक है। दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, मिल्क इज कंटेन इन दिस बॉटल, इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है। तो मिसलेनियस में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में ज्यादा सीख रहे हैं। देन 12 मंथ्स मेक अ ईयर इज मेड ऑफ 12 मंथ्स, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, और यहाँ पर वन अनोनिमस है, वंस अनोनिमस है, तो दोनों को हटा के सिंपल बना दो, ड्यूटी मस्ट बी डन, ठीक है। तो इस प्रकार के मिसलेनियस सेंटेंस, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा माइल जाने का ट्राई करो, कि पैसिव वॉइस जितना आता है उतना ही काफी नहीं है। अभी 9th-10th में स्पेशली आपको एक्स्ट्रा रूल्स, एक्सेप्शनल रूल्स जो होते हैं वो सीखना पड़ेगा, और ये वीडियो में आपको बहुत सारे एक्सेप्शनल रूल्स सिखाए हैं, मिसलेनियस सिखाए, क्वासी रूल सिखाए, और प्रीपोजिशन वर्ब सिखाए हैं, और इंपरेटिव भी सिखाए। वो वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे सेंटेंस को लेकर आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारे रूल्स आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।